हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, एकदम स्ट्रेस फ्री होके बैठना। एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, कल आपके पास एक लेक्चर आया होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो गलती से माइक जो है वो ऑफ रह गया। कल थोड़ा सा तबीयत ढीली लग रही थी, तो मैंने सोचा कि एक रिकॉर्डेड लेक्चर दे देते हैं, क्योंकि टॉपिक भी आसान था, जेनेटिक कोड। तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, तो दो मिनट के बाद मुझे किसी का कॉल आया था। उस टाइम मैंने माइक को म्यूट किया था और फिर कॉल रिसीव किया। उसके बाद शायद मैं माइक को ऑन करना भूल गया। फिर 50 मिनट के बाद शायद मैंने पानी पिया होगा या मैंने वीडियो को पॉज किया होगा, तब जाकर मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया। तो फिर शायद मैंने माइक ऑन किया होगा। तो कल तो भारी मिस्टेक हो गया बेटा। इस वजह से काश वो क्लास लाइव होती, तो आप लोगों को अगर आवाज़ नहीं आती तो आप बोल तो देते कि सर आवाज़ नहीं आ रही। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। अब उसी लेक्चर को दोबारा से पढ़ाने में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कई बार आप बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट निकाल देते हैं और उसी लेक्चर को अगर दोबारा रिपीट करना हो तो शायद कहीं ना कहीं वही लगता है कि यही टेलीकास्ट फिर से करना है ना। तो खैर ठीक है, हो जाता है ये, है ना। उम्र भी हो गई है अब, तो ठीक है। और हाँ, एक और चीज आपको बतानी थी, इसलिए थोड़ी हंसी भी आ रही है कि अब आपका जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रह गया है चैप्टर का पार्ट, वो बहुत आसान पोर्शन है बेटा। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में काफी टाइम लगाया, इसलिए लगाया ताकि, क्योंकि वो टॉपिक थोड़े डिफिकल्ट है। अगर मैं जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म कराता तो आपको घर में जल्दी जल्दी इनका रिवीजन करना पड़ता, इन्हें पढ़ना पड़ता। इस वजह से हो सकता है आपको चीजें कम समझ आती। तो मैंने पढ़ाई की रफ्तार को थोड़ा सा स्लो किया, ताकि आप पिछले 7-8 दिन में सिर्फ रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की ही बातें करें घर पर। तो अब जो टॉपिक है जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, ऑपरॉन, ये सब बहुत आसान आसान टॉपिक है। तो अब आप चाहें तो साइड वाइज अपनी 11th की प्रिपरेशन को धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए एकदम फ्री टाइम तो बेटा कभी भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बहुत पैक्ड होगा, कुछ टाइम थोड़ा सा कम पैक्ड होगा। तो इस टाइम में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे अर्जुना नीट का जो नया यूट्यूब चैनल है, यहां पर सभी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज की वन शॉट वीडियोस आती हैं। वहां पे आज मेरा भी एक वीडियो आया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। आप चाहें तो वहां से भी आप चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट, एकदम कॉम्पैक्ट नहीं, एकदम कंप्लीट लेक्चर है, जिसमें पीवाईक्यू भी कवर किए गए हैं। करीब 5.5 घंटे उसका ड्यूरेशन है। आप अगर उसको देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, पूरा एनसीईआरटी कवर किया है। ठीक है, ये हो गई थोड़ी सी आपसे मोटिवेशनल बात, आपसे साथ हो गई है। अब आप जल्दी से यस सर लिख दीजिए, ताकि मैं अब आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकूं। ट्रांसक्रिप्शन में कुछ लाइनें थी, जैसे आरएनए वर्ल्ड क्या होता है, रेमिनेसेंट ऑफ एंटीक्यूटी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम है, फीचर ऑफ जीनोम है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये लाइन और जेनेटिक कोड, ये आज का एजेंडा रहने वाला है, आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, यस सर आ गया है। एक घूंट में पानी पी लेता हूं। तो सबसे पहले बस मैंने ये 2 लाइन बनाई है और कुछ नहीं लिखा है। सारी पीपीटी आपके सामने लिखूंगा पूरा का पूरा लाइव। तो सबसे पहले मैं जेनेटिक कोड पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको आरएनए वर्ल्ड पढ़ाऊंगा और ट्रांसक्रिप्शन की कुछ लाइन जो डिफिकल्ट है उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप सबसे पहले बड़ा बड़ा हेडिंग डाल लीजिए, बड़ा बड़ा हेडिंग डाल लीजिए आप सबसे पहले, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड आप हेडिंग डाल दीजिए, जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड क्या है,
पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, वो डेफिनेशन आपको समझ नहीं आएगी, फिर मैं उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। जेनेटिक कोड की डेफिनेशन है इंटर रिलेशनशिप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, आरएनए and amino acid sequence in polypeptide chain। अब मैंने ये जो चीज लिखी है, ये डेफिनेशन अभी समझ नहीं आती। अब मैं इस डेफिनेशन को क्वालिटी के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो पूरा का पूरा फोकस करिएगा, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए, मैंने डीएनए बनाया, इस डीएनए में ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये आपका 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। उसके बाद मैंने आपका यहां पे जो चीज दिखाई, ये मैंने आपकी जो चीज दिखाई, इसको मान लीजिए ये आपका प्रमोटर रीजन है और ये आपका टर्मिनेटर रीजन है। तो ये रीजन कौन सा हो गया? ये प्रमोटर रीजन हो गया PR, और ये हो गया आपका TR। TR का मतलब हो गया टर्मिनेटर रीजन। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको दिख रहा है। तो इस डीएनए के अंदर बच्चों यहां पर A है, अगर यहां पर A है तो यहां क्या रहा होगा? यहां T रहा होगा। यहां U है तो यहां आपका क्या रहा होगा? A रहा होगा। A के सामने T तो आ नहीं सकता mRNA के अंदर, क्योंकि ये जो चीज बनी है इसको आप बोल रहे हैं मैसेंजर RNA। तो यहां A है, यहां U है, यहां G है तो यहां C है। तो डीएनए में T के सामने A आया, A के सामने आपका U आया, C के सामने आपका G आया। ठीक इसी प्रकार से यहां पर आपका A रहा होगा, यहां भी आपका क्या रहा होगा? आपका A रहा होगा, और यहां आपका रहा होगा T। G के सामने C रहा होगा, यहां A, यहां पर A, यहां आपका A, यहां G, यहां G, और U के सामने यहां रहा होगा A, और A के सामने यहां रहा होगा T, यहां रहा होगा T। तो ये किसके सीक्वेंस हैं? सर ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं। TACAAA, ये सब क्या हैं? सर ये न्यूक्लियोटाइड हैं। किसके सीक्वेंस हैं? सर ये डीएनए के सीक्वेंस हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए को देखकर सर क्या बना? mRNA बना। क्या बना? mRNA बना। तो आपका बना mRNA। ये सब क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। किसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं? mRNA। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और mRNA के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच में रिलेशनशिप हो गई। ये सीक्वेंस इन सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इस डीएनए को देखकर ये mRNA आपका बना। तो यहां तक तो डेफिनेशन समझ में आ गई। अब ये क्या लिखा है? अमीनो एसिड सीक्वेंस इन पॉलीपेप्टाइड। इसको समझने के लिए हमने क्या किया? हमने इसको यहां से इस तरीके से हमने इसको क्या किया? देखिएगा, हमने इसको क्या किया? इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर देता हूं यहां से। हाँ, ध्यान से देखिएगा, हमने इसको क्या किया? हमने इसको यहां से ऐसे करके सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट हो गया, और इस mRNA को मैंने आपका नीचे बना लिया। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या है? ये फर्स्ट कोडॉन है,
ये क्या है? ये सेकंड कोडॉन है। ये क्या है? ये थर्ड कोडॉन है। ये क्या है? ये फोर्थ कोडॉन है। और ये है आपकी फिफ्थ कोडॉन, और ये है आपकी सिक्स्थ कोडॉन। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, अगर मैं आपसे यहां पूछूं बेटा, यहां मैं एक लाइन खींच देता हूं, ये मैंने यहां पर एक लाइन खींची, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ टोटल कोडॉन कितनी है, तो आप बताएंगे कि टोटल कोडॉन मैसेंजर आरएनए में अगर मैं आपसे पूछूं कितनी है, तो आप कहेंगे टोटल है सर हमारी 6। फिर मैंने आपसे पूछा कि बताओ एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं। AUG कितने न्यूक्लियोटाइड? 3 न्यूक्लियोटाइड। तो एक कोडॉन में आपके 3 न्यूक्लियोटाइड हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 बेस होते हैं। इसका मतलब एक कोडॉन में 3 बेस हैं। एक कोडॉन मतलब एक ट्रिपलेट। एक कोडॉन का मतलब क्या होता है? एक कोडॉन का मतलब होता है 1 ट्रिपलेट। 1 ट्रिपलेट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कोडॉन का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि एक कोडॉन का मतलब है 1 ट्रिपलेट। एक कोडॉन को 1 ट्रिपलेट क्यों बोला? क्योंकि उसमें 3 बेस हैं। एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड हैं। बिल्कुल सही। ये क्या बना? ये बना आपका मैसेंजर आरएनए। ठीक। अब हर कोडॉन के लिए एक टीआरएनए आएगा। हर कोडॉन के लिए एक टीआरएनए आएगा। ये टीआरएनए आया, इसके लिए 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 ये टीआरएनए आया। अभी मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं करी। तो हर कोडॉन के लिए एक टीआरएनए आता है। तो 1 टीआरएनए फॉर 1 कोडॉन, फॉर 1 कोडॉन। एक टीआरएनए एक कोडॉन के लिए। और टीआरएनए क्या लेकर आएगा? अमीनो एसिड लेकर आएगा। अब आप देखिए, अगर AUG कोडॉन है तो अमीनो एसिड कौन सी होगी? इसको बनाना मत, इसको बनाना मत, एनसीईआरटी में बना हुआ है, इसको बनाना मत। इसको मैं यूज कर रहा हूं समझाने के लिए, कि इसको बनाने के लिए बैठ जाओ। और ये सारा का सारा याद नहीं करना है। कौन सा याद करना है मैं आपको बताऊंगा। AUG कोडॉन। अब आप देखिए AUG कोडॉन के आगे क्या लिखा है? सर AUG कोडॉन के आगे लिखा है MET। MET। AUG कोडॉन के आगे लिखा है MET। सर MET का मतलब क्या होता है? MET का मतलब होता है मिथियोनिन अमीनो एसिड। मिथियोनिन अमीनो एसिड। तो आपका जो पहला टीआरएनए आया वो लेकर आया MET। मतलब MET का मतलब हो गया मिथियोनिन अमीनो एसिड। तो जो पहली कोडॉन होती है वो हमेशा आपको मिलती है AUG, जिसको आप बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन। क्या बोलते हैं? इनिशिएशन कोडॉन। तो मैक्सिमम टाइम जो आपकी पहली कोडॉन मिलेगी, या मैं नॉर्मल बोलूं कि आपकी एमआरएनए में जो पहली कोडॉन मिलेगी, वो पहली कोडॉन आपकी कौन सी मिलेगी? AUG मिलेगी। और उसको बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन, स्टार्टिंग कोडॉन। स्टार्टिंग कोडॉन, इसी को बोलते हैं आप स्टार्टिंग कोडॉन। इसी को आप बोलते हैं स्टार्टिंग कोडॉन। तो AUG कौन सी अमीनो एसिड लेकर आता है? MET। तो AUG कोडॉन के लिए जो टीआरएनए आएगा वो कौन सी अमीनो एसिड लेकर आएगा? मिथियोनिन। अब देखिए ट्रिपल यू। ट्रिपल यू देखिए, ट्रिपल यू के आगे लिखा है PHE। PHE का मतलब क्या हुआ? PHE का मतलब मैं यहां लिख देता हूं। PHE का मतलब हुआ फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन। तो यहां कौन सी अमीनो एसिड आएगी? ये वाला टीआरएनए लेकर आएगा फिनाइल एलेनिन। UUA। UUA कहां गया? UUA। UUA के आगे लिखा है LEU। LEU।
तो LEU का मतलब होता है ल्यूसीन, LEU का मतलब होता है ल्यूसीन। तो जब कोडॉन UUA होगा तो जो टीआरएनए आएगा वो टीआरएनए कौन सी अमीनो एसिड लेकर आएगा? LEU, LEU का मतलब है ल्यूसीन। अब है GUU, GUU देखिए कहां है GUU, GUU, GUU के सामने लिखा है VAL, VAL, VAL। तो अगर मैं कहूं कि VAL का मतलब क्या है तो हम बोलेंगे वैलीन। तो मैं यहां लिख देता हूं आपका VAL, वैलीन, मैंने लिख दिया आपका वैलीन। अब है आपका UCC। अब UCC आप चेक करिए, आपका UCC कहां पर मिलेगा, आप चेक करिए UCC। तो UCC के सामने आपका लिखा है SER, SER, SER का मतलब है सेरीन, SER का मतलब है सेरीन। पूरा फोकस करना। तो अब यहां पर आया आपका SER, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कोडॉन है UAA। देखिए ध्यान से देखिएगा, UAA, UAA, UAG, UGA, तीनों के आगे स्टॉप लिखा है। तीनों के आगे क्या लिखा है? स्टॉप लिखा है। इसका मतलब UAA, UAG, UGA, ये तीनों की तीनों क्या हैं? ये तीनों की तीनों स्टॉप कोडॉन है। इन्हीं को बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। मैं आऊंगा अभी वहीं पर आऊंगा। इन्हीं को बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। मैंने पेज टर्न नहीं किया है, मैंने पेज टर्न नहीं किया है, मैं यहीं पर आऊंगा। आप ये मत समझिए कि सर दूसरे पेज पे पहुंच गए और हम लिख नहीं पाए, नहीं, मैं वापस उसी पेज पे आऊंगा, आप घबराइए मत। UAA, UAG, UGA, नहीं सर हम घबरा जाते हैं, ठीक है तुम घबरा जाते हो तो लो मैं इसी पेज पे आ जाता हूं। UAA हम घबरा जाते हैं, UAG, UGA, ये कैसी कोडॉन है? इनको बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन। क्या बोलते हैं? नॉनसेंस कोडॉन। और इन्हीं को बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, इन्हीं को बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। इन कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं बना, नो टीआरएनए एग्जिस्ट। इनके लिए कोई भी टीआरएनए एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इनके लिए कोई टीआरएनए एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब यह हुआ कि इनके लिए कोई अमीनो एसिड भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैसेंजर आरएनए में इन तीनों बहनों में से, इन तीनों भाइयों में से कोई भी भाई यहां आ जाए, UAA हो या फिर इसकी जगह UAG हो या फिर इसकी जगह UGA हो, सुबह से शाम तक बैठे रहना, शाम से रात तक बैठे रहना, बेटा इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं बना। ये नॉनसेंस कोडॉन है। जब इनके लिए टीआरएनए ही नहीं बना तो इनके लिए कोई अमीनो एसिड भी नहीं बना। ये जहां पर आ जाएंगी, ये जहां पर आ जाएंगी, अब आप देखिए इनके बीच में, अमीनो एसिड के बीच में क्या बना? इन अमीनो एसिड के बीच में बना पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बना? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो अमीनो एसिड की चेन आपको दिखी, ये आपको क्या दिखी? ये मुझे सर अमीनो एसिड की चेन दिखी और इसी चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी को बोलते हैं आप पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये अमीनो एसिड की चेन जो है ये आपका क्या बना लेगी? ये आपका बना लेगी प्रोटीन, जिसको आप बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए में जो कोडॉन थी उनके लिए पर्टिकुलर टीआरएनए आया। टीआरएनए क्या लाया? खुशियां लाया? नहीं। अच्छा समय लाया? नहीं। क्या लाया? अमीनो एसिड लाया। तो ऊपर अमीनो एसिड की एक चेन बन गई जिसको आप पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। अब इस अमीनो एसिड की चेन की मर्जी है कि ये
ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, या फिर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, या फिर ये टर्शरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, ये इसकी मर्जी है। तो आपका इस अमीनो एसिड की चेन से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि प्रोटीन की सिंथेसिस, या मैं कहूं कि अमीनो एसिड सीक्वेंस विल टर्मिनेट, या मैं कहूं प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप if we encounter stop कोडॉन। तो अब इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं आया, तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां से एक क्वेश्चन आपको फ्रेम करूं, बताइए सर क्या क्वेश्चन फ्रेम करेंगे? अगर मैं आपको यहां से एक क्वेश्चन फ्रेम करूं, ये रहा क्वेश्चन, if we have 18 nucleotide in messenger RNA, if we have 18 nucleotide in messenger RNA and प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप, हमारे पास मैसेंजर आरएनए में टोटल 18 न्यूक्लियोटाइड हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो चुकी है। तो आप मुझे बताइए, पहला सवाल कि नंबर ऑफ कोडॉन कितने होंगे? दूसरा सवाल, नंबर ऑफ टीआरएनए कितने आएंगे? और तीसरा सवाल, नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने होंगे? देखिए कहानी में ट्विस्ट देखिए, जब तक मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाता था तब मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता था, लेकिन हो सकता है 1% स्टूडेंट ने यह चीज ऑब्जर्व की हो कि जब मैं ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाता था और जब मैं मैसेंजर आरएनए बनाता था तो उसमें कहीं पर ये वाले सीक्वेंस आ जाते थे, फिर मैं ऊपर डीएनए के बेस चेंज करता था कि बच्चों ऊपर का थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं और फिर मैं मैसेंजर आरएनए को दोबारा चेंज करता था। क्या किसी ने यह चीज ऑब्जर्व की कभी? जब मैं ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाता था क्या किसी ने यह चीज ऑब्जर्व की थी कि मैं डीएनए के एक सीक्वेंस लिखता था, फिर मैं एमआरएनए बनाता था, फिर वहां कहीं पर यूएए या यूएजी आ रहा था, तो मैंने कहा बेटा एक मिनट रुको, ऊपर का थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं और यहां पर ये भी चेंज कर लेते हैं। तो ये चीजें वहां नहीं बताई जा सकती, ठीक है, लेकिन जब आप जेनेटिक कोड पढ़ रहे हो तो आप बच्चों को एक्चुअल तरीके से समझाओगे। तो वहां मैंने कहा था बेटा इसको चेंज कर लेते हैं, तो कईयों के दिमाग में आया होगा कि सर ने इसको चेंज क्यों कर लिया। तो अच्छी बात है जो यस सर लिख रहे हैं, मतलब उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की थी। अब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। जहां कहीं पर भी यूएए आ जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग कोई अमीनो एसिड नहीं आएगी, तो फिर मैं आपको पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन और मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन जब समझाऊंगा तो मैं फिर उनके सामने अगर अमीनो एसिड ले आता तो भाई ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता। तो अब आप देखिए, इफ वी हैव 18 न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप, नंबर ऑफ कोडॉन, बच्चों 18 न्यूक्लियोटाइड, तो एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ कोडॉन आपसे पूछा, तो एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड, तो 18 न्यूक्लियोटाइड को पहले आप इसको लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए,
और आंसर बिल्कुल सही बताया है, आप समझ गए हैं 655। बहुत बढ़िया, इसको लिख लीजिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूं, आप इसको लिख लीजिए, पहले जल्दी से लिख लीजिए। आसान लेक्चर है आज का, आसान लेक्चर है। आसान नहीं होता तो मैं कल रिकॉर्डेड लेक्चर देता ही नहीं बेटा। इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तेरी गलियां गलियां गलियां। ओ साइड प्लीज, यस, यो यस प्लीज, यस। यहां पे आ जाता हूं, जल्दी लिख लो, 1 मिनट का टाइम है। कल लेक्चर नहीं आया बेटा, कल लेक्चर आया था बट वो डिलीट हो गया क्योंकि उसमें रॉकी भाई की आवाज नहीं थी। एक लिख रहा है जल्दी वहां से हटो। पूरे मजे लेते हो। कल रात में दिया था बेटा बट वो डिलीट कर गया। पचास मिनट तक आवाज नहीं थी। एक बच्चे का मैसेज आया, बोला सर कुछ भी समझ नहीं आया, उसमें आवाज नहीं थी, तो आप दोबारा उसको रिवाइज करा देना। अरे भाई, जिस लेक्चर में 50 मिनट आवाज ना हो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तो यह है वो लेक्चर ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि उस लेक्चर को दोबारा पढ़ाया जाएगा। तो कभी ऐसा हो तो परेशान नहीं होना बेटा। चलो अब ये आपका हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमने इसको कॉपी कर लिया, तो कॉपी करने के बाद हम इसको मिटा देते हैं फटाफट। ये हमने इसको यहां से मिटा दिया, ये यहां से मिट गया। तो ये हमने यहां से मिटा दिया है। ये भी हमने यहां से मिटा दिया है। ये भी हमने यहां से मिटा दिया है। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था। तो आप इसको देखिएगा, इसका मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं यहां पर। इफ वी हैव 18 न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप, देन नंबर ऑफ कोडॉन। यहां पे सॉल्यूशन लिख रहा हूं बच्चों। नंबर ऑफ कोडॉन, नंबर ऑफ कोडॉन, नंबर ऑफ कोडॉन। आपको मालूम है कि एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक कोडॉन में आपके कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? आपके 3 न्यूक्लियोटाइड हैं। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने दिए हुए हैं? 18 दिए हुए हैं। तो 18 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपकी कितनी कोडॉन आएंगी? 6 कोडॉन आएंगी। ये देख लीजिए 6 कोडॉन है। और 6 कोडॉन में से, 6 कोडॉन में से, हाँ, इफ वी हैव 18 न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप। फिर मैंने आपसे पूछ लिया यहां पर कि एक कोडॉन कौन सी होगी? एक कोडॉन तो हमारी हमेशा स्टॉप कोडॉन होगी, और स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी अमीनो एसिड नहीं आती। एक कोडॉन स्टॉप कोडॉन होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फंक्शनल कोडॉन कितनी है जिनके लिए अमीनो एसिड आएंगी, तो आप टोटल कोडॉन में से माइनस कर दीजिए। क्या? टोटल कोडॉन में से आप स्टॉप कोडॉन को माइनस कर दीजिए। टोटल कोडॉन है 6 माइनस 5, तो फंक्शनल कोडॉन कितनी हुई? फंक्शनल कोडॉन 5 हुई। इसका मतलब 5 कोडॉन फंक्शनल है, तो टीआरएनए भी कितने आएंगे? 5 आएंगे। और नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी कितनी होगी? 5 अमीनो एसिड होगी। तो ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो ये हमारा हो गया है उसका सॉल्यूशन। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं
अगर मैं आपसे कहूं 15 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन मैसेंजर आरएनए, एक कोडॉन थर्ड कोडॉन स्टॉप कोडॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितनी होगी? अब जरा एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, अलग तरीके से देता हूं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला कि आपके पास मान लीजिए 9, आपके पास 12 न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए। कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 12 न्यूक्लियोटाइड है मैसेंजर आरएनए में। तो बच्चों नंबर ऑफ कोडॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ कोडॉन होंगे 12/3 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपके होंगे इज इक्वल टू 4 कोडॉन होंगे। इफ थर्ड कोडॉन इज स्टॉप कोडॉन, if third codon is stop codon, then number of amino acid कितने होंगे? ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अगर 12 न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आरएनए में है तो नंबर ऑफ कोडॉन हो गए 4th। अगर 4 कोडॉन में तीसरे नंबर का कोडॉन स्टॉप कोडॉन है तो आप बताइए नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने होंगे? सबसे पहले आप एक एमआरएनए बना लीजिए, ये आपने एमआरएनए बना ली। उसके बाद आप रैंडमली थर्ड कोडॉन स्टॉप कोडॉन है, ये पहली कोडॉन, ये दूसरी कोडॉन और तीसरी कोडॉन स्टॉप कोडॉन है, मतलब UAA है, और चौथी कोडॉन। तो ये कौन सी कोडॉन है? फर्स्ट। ये कौन सी है? सेकंड। ये कौन सी है? थर्ड। ये कौन सी है? फोर्थ। अब बच्चों से पूछा कि बताओ कितने अमीनो एसिड आएंगे? अरे तुम तो होशियार हो गए, अरे गजब, सब 2 लिख रहे हैं, मुझे लगा सब 3 लिखेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होता है, जहां पे स्टॉप कोडॉन हो जाए यहां पे टीआरएनए आएगा, यहां टीआरएनए आएगा, यहां टीआरएनए नहीं आएगा। तो आप ये गलती मत करिएगा कि यहां टीआरएनए नहीं आएगा तो फिर यहां टीआरएनए आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये स्टॉप कोडॉन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जहां स्टॉप कोडॉन होगी, जहां स्टॉप कोडॉन होगी, वंस यू एनकाउंटर स्टॉप कोडॉन, वंस यू एनकाउंटर स्टॉप कोडॉन, then protein synthesis, जिसको आप बोलते हैं ट्रांसलेशन, वो स्टॉप हो जाता है, वो आपका स्टॉप हो जाता है। तो यहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो गई, यहीं पर ट्रांसलेशन स्टॉप हो गया। तो इसके बाद चाहे कोई कैसी भी कोडॉन हो, आप उसको कंसीडर नहीं करोगे। नेवर कंसीडर एनी कोडॉन आफ्टर स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन के बाद किसी भी कोडॉन को कंसीडर नहीं करना। तो 2 ही टीआरएनए आएंगे और आपका जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा 2। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप फटाफट जल्दी से यहां पर यस लिख दीजिए। जल्दी से यहां पर आप यस लिख दीजिए और उतार लीजिए इसको, फटाफट उतार लीजिए, फटाफट यहां इसको उतार लीजिए, जल्दी से इसको उतार लीजिए। हो पानी नदियों दा बैरी हो गया, मुंडा पिंड दा शहर आके शहरी हो गया, तेरा खून खौलदा नहीं। लिख लो जल्दी से, मैं साइड हो जाता हूं।
अब आसान है, पूरा चैप्टर आसान है, अब दिक्कत नहीं है। अब आप थोड़ा थोड़ा 11 स्टार्ट कर दो, स्टडिंग आवर्स अपने बढ़ाओ। ये पंजाबी सॉन्ग है एक, मैंने बहुत पहले सुना था। एक बार न्यूज में चलाया था, युवराज सिंह की फॉर्म चली गई थी, तो युवराज सिंह के पीछे ये सॉन्ग लगाया था कि मुंडा पिंड दा शहर आके शहरी हो गया, पानी नदियों दा बहरी हो गया। बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत गहरा मतलब है इस सॉन्ग का। ठीक है, यहां मैं एक और अच्छा क्वेश्चन यहां से निकालता हूं, मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। हम्म, यहां से हम निकालते हैं 4 अमीनो एसिड अवेलेबल इन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो नंबर ऑफ कोडॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन निकालते हैं यहां से। इफ 4 अमीनो एसिड, if 4 अमीनो एसिड available in polypeptide chain, in polypeptide chain, अगर 4 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में है तो नंबर ऑफ कोडॉन इन एमआरएनए कितनी होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए कितना होगा, और नंबर ऑफ सिस्ट्रॉन, नंबर ऑफ सिस्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन सिस्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन सिस्ट्रॉन कितना होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलो भाई बताओ, 4 अमीनो एसिड हैं तो कोडॉन कितना होगा, नंबर ऑफ कोडॉन। तो नंबर ऑफ कोडॉन, अगर 4 अमीनो एसिड आपका है, अगर 4 अमीनो एसिड अगर आपका है तो नंबर ऑफ कोडॉन कितना होगा। ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो ए सॉल्यूशन देखिए, हमेशा याद रखना नंबर ऑफ कोडॉन कितना होगा अगर आपको निकालना है। टोटल अमीनो एसिड, टोटल अमीनो एसिड प्लस 1 स्टॉप कोडॉन, 1 स्टॉप कोडॉन। तो आप बताइए टोटल अमीनो एसिड कितनी दी है, 4 दी है, एक स्टॉप कोडॉन ले लेना, तो टोटल कोडॉन कितनी आएंगी, टोटल कोडॉन आएंगी 5। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको 4 अमीनो एसिड दी हैं तो 4 कोडॉन तो फंक्शनल नहीं होंगी, और एक स्टॉप कोडॉन को काउंट कर लेना, तो 4 + 1 कितने हो जाएंगे, 5। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर 5 कोडॉन है तो 5 कोडॉन इंटू 3, तो आपका हो गया 15 न्यूक्लियोटाइड। अभी मुझे एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए में टेबल बना के आपको डिफरेंस समझाना है, बट वो डिफरेंस तभी समझा पाऊंगा जब मैं आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, और एनसीईआरटी में जेनेटिक कोड के बाद टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया है, इसलिए तो वो भी मैं आपको पूरा का पूरा कराऊंगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन सिस्ट्रॉन, बच्चों सिस्ट्रॉन जो होता है, सिस्ट्रॉन डीएनए का पार्ट है, डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। तो अगर आपका एमआरएनए में 15 न्यूक्लियोटाइड हैं, सिस्ट्रॉन डीएनए का पार्ट है, डबल स्टैंडर्ड होता है, तो आप हमेशा डबल कर देना, आपका आंसर आएगा 30। आपका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 30। तो 5 3 या 15। सिस्ट्रॉन किसका पार्ट है, सिस्ट्रॉन डीएनए का पार्ट है, और डीएनए आपका कैसा होता है, डीएनए आपका कैसा होता है, डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो अगर मैसेंजर आरएनए में 15 न्यूक्लियोटाइड हैं तो फिर सिस्ट्रॉन में कितने रहे होंगे, सिस्ट्रॉन में डीएनए की 2 चेन है, तो इसलिए आप यहां पर 15 इंटू 2 कर दोगे, 30 कर दोगे। ये लास्ट वाला आपको समझ में आया तो यस लिख दीजिए, बस इससे खतरनाक क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये आपको समझ में आया तो यस लिख दीजिए, ये आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए।
सिस्ट्रॉन डीएनए का पार्ट है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो डीएनए की दोनों चेन में न्यूक्लियोटाइड काउंट करोगे। अगर एमआरएनए की एक चेन में, एमआरएनए की एक चेन में जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही न्यूक्लियोटाइड डीएनए की एक चेन में होंगे, बट हमें डीएनए की दो चेन काउंट करनी है क्योंकि सिस्ट्रॉन डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन पार्ट हो गया, इसको लिख लीजिए। फिर मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता हूं, फिर मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता हूं। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। फिर मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता हूं। लिख लो, 1 मिनट के अंदर लिख लो, लिख लो, लिख लो। कल पूरा समझाने में 1 घंटा 10-15 मिनट की क्लास थी, शायद 1 घंटा 15 मिनट में पूरा का पूरा हो गया था। देखते हैं आज कितने टाइम में होता है, हो सकता है 5:30 तक पूरा हो जाए, देखते हैं। लिख लीजिए दीवाने, जल्दी से लिख लीजिए। अरे दीवाने लिख ले, हटो वहां से हटो। लिख लो बेटा, लिख लो। नहीं कहेंगे फिर लिखने का टाइम नहीं देता है। हाँ, 12th का वन शॉट की तैयारी चल रही है ना। मैनेजमेंट की जो टीम है वो इस पे बहुत इसको लेके बहुत सीरियस है और वो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा प्लान कर रही हैं। जैसे अर्जुना के लिए आया है वैसे ही लक्ष्य के लिए भी अच्छी प्लानिंग चल रही है, वन शॉट पूरे 12th का। और जल्दी ही वो आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके तरफ से आपको ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। तो आप बस पढ़ाई करते रहिएगा बेटा, सब लोग लगे हुए हैं। चलो लिख लिया, आओ अब आ जाओ, आ जाओ ऑन द फ्लोर, आ जाओ। इन्होंने कहा, ध्यान से समझना, कि जेनेटिक कोड है कैसा। तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तीन पार्ट में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। पहले तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ये आप डिवाइड कर दीजिए एक पेज में, फिर आप यहां पर दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, ठीक है, और यहां पर एक लाइन खींच लीजिए। बोला जेनेटिक कोड कैसा है, हमने बोला जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि एक कोडॉन में 3 बेस है। हां भाई, जेनेटिक कोड की डेफिनेशन तो समझो, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, और कौन था, एंड अमीनो एसिड सीक्वेंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो अमीनो एसिड के ये जो सीक्वेंस है पॉलीपेप्टाइड चेन में, इनको कौन लेकर आया, टीआरएनए लाया, और टीआरएनए किसके करस्पॉन्ड आया, कोडॉन के करस्पॉन्ड आया। तो यहां पर क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था, यहां एंटी कोडॉन होती हैं। कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री बेस कहां होते हैं, टीआरएनए के एंटी कोडॉन पर होते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये एंटी कोडॉन है। अगर यहां ए है आपका तो यहां यू होगा, यहां यू है आपका तो यहां ए होगा, यहां जी है तो यहां सी होगा। तो मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को टीआरएनए के एंटी कोडॉन रीड करते हैं, और मैसेंजर आरएनए के कोडॉन के साथ टीआरएनए के कोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं, और टीआरएनए के ऊपर होता है अमीनो एसिड। तो रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड के बीच में, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के बीच में, क्योंकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड बने और एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड के करस्पॉन्ड अमीनो एसिड्स आए। तो ये तीनों के बीच में हो गई है दोस्ती। आ जाओ, ये हमने लाइन खींची। अब इन्होंने कहा कि जेनेटिक कोड कैसा है, मैंने कहा जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ, ट्रिपलेट का मतलब हुआ कि एक कोडॉन में 3 बेस हैं। लेकिन जब तक दुनिया वालों को यह चीज पता नहीं थी कि एक कोडॉन में 3 बेस होते हैं, लोग पहले अलग अलग तरीके से सोचते थे। कैसे, इफ जेनेटिक कोड इज सिंगलेट, तो 3 हेडिंग डालिए,
और तीनों का मतलब समझिए। इफ जेनेटिक कोड इज सिंगलेट, यहां पे डालिए इफ जेनेटिक कोड इज सिंगलेट, यहां हेडिंग डालिए इफ जेनेटिक कोड इज डबलेट। अगर जेनेटिक कोड कैसा है, डबलेट है। और यहां हेडिंग डालिए इफ जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए। अगर जेनेटिक कोड सिंगलेट है तो इसका मतलब है कि एक कोडॉन में एक बेस होगा। कितना बेस होगा? एक बेस होगा। इसका मतलब यह है कि एक कोडॉन में एक बेस होगा। सिंगलेट का मतलब क्या है? एक कोडॉन में एक बेस होगा। अगर जेनेटिक कोड डबलेट है तो इसका मतलब है कि एक कोडॉन में दो बेस होंगे। अगर ट्रिपलेट है तो इसका मतलब है तीन बेस होंगे। क्योंकि अब आविष्कार हो चुका है तो हमें पता है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है। लेकिन सिंगलेट और डबलेट का क्या मतलब है, समझिए। बच्चों, आपके पास कितने नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल हैं? अगर मैं आपसे पूछूं फॉर मैसेंजर आरएनए कितने नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल हैं, तो आप कहोगे सर मैसेंजर आरएनए में ए हो सकता है, या जी हो सकता है, या सी हो सकता है, या यू हो सकता है। मतलब टोटल न्यूक्लियोटाइड जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड हैं वो चार ही हो सकते हैं। आलू पराठा हो सकता है, मेथी का पराठा हो सकता है, गोभी का पराठा हो सकता है, मूली का पराठा हो सकता है। चार ही डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल हैं, चार ही बेस हैं। और मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें इन चार बेस से ही कोडॉन बनाना है, तो ये देखिए, ये मैसेंजर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए में आपकी कौन सी न्यूक्लियोटाइड है? आपका देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका मैसेंजर आरएनए है, इसको मैं 4 बार लिख देता हूं। ये मैंने इसको 4 बार लिख दिया। अब आपका अगर जेनेटिक कोड सिंगलेट है, इसका मतलब एक कोडॉन में एक ही बेस आना चाहिए। आपने यहां ए लिख दिया, यहां जी लिख दिया, यहां सी लिख दिया, यहां यू लिख दिया। तो आप मुझे बताइए ये कितनी कोडॉन है? ये एक कोडॉन है। एक कोडॉन में एक ही बेस रख सकते हैं। तो आप चार डिफरेंट बेस से कितने कोडॉन बना सकते हैं? आप चार डिफरेंट बेस से कितने कोडॉन बना सकते हैं? आप चार डिफरेंट बेस से सिर्फ 4 कोडॉन ही बना सकते हो। तो अगर आपका जेनेटिक कोड सिंगलेट है तो आपके पास टोटल कोडॉन जो हैं वो कितने हैं? वो 4 हैं। बट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जनरली कितनी अमीनो एसिड अवेलेबल हैं? सर प्रोटीन सिंथेसिस में जनरली 20 अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक कोडॉन के लिए एक अमीनो एसिड है, तो उस हिसाब से 4 कोडॉन के लिए 4 अमीनो एसिड हैं। तो बच्चों 20 अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करी, तो 20 में से सिर्फ 4 अमीनो एसिड खुश हैं, बाकी 16 अमीनो एसिड खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 16 अमीनो एसिड के लिए कोडॉन ही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 16 कोडॉन, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 16 अमीनो एसिड के लिए कोडॉन ही नहीं है। क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ब्रह्मांड में सिर्फ 4 कोडॉन ही अवेलेबल हैं। और 4 कोडॉन, अगर एक कोडॉन के लिए एक अमीनो एसिड आएगा तो फिर 4 कोडॉन मतलब 4 अमीनो एसिड। तो बच्चों 16 अमीनो एसिड के लिए तो कोडॉन ही नहीं है। मतलब यहां पर कितनी कोडॉन की, मतलब यहां पर कितनी कोडॉन की डेफिशिएंसी है? यहां पर डेफिशिएंसी है 16 कोडॉन की। क्योंकि 20 अमीनो एसिड जो होती हैं
वो आपकी पार्टिसिपेट करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। 20 अमीनो एसिड हैं किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो आप 20 में से, तो आप बताइए आपको कितनी कोडॉन चाहिए थी? आपको 20 कोडॉन चाहिए थी, बट आपको कोडॉन कितनी मिली? आपको कोडॉन 4 मिली। इसका मतलब जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक कोड जो है वो सिंगलेट नहीं हो सकता। जेनेटिक कोड जो है वो सिंगलेट नहीं हो सकता। गलत हो गया। आपको ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए। ये वाली चीज अगर आपको समझ में आई तो यस लिखिए। थोड़ा सा मैथ्स लगा है इसमें और कुछ नहीं लगा है। 4 डिफरेंट बेस हैं, इनसे आप कितनी कोडॉन बना सकते हो? अगर एक कोडॉन में एक ही बेस आएगी। सिंपल मैथ है। आपके पास 4 कोड बेस हैं डिफरेंट, इन 4 बेस से आप कितनी कोडॉन फ्रेम कर सकते हो अगर एक कोडॉन में एक ही बेस आएगी? ठीक है, इसका मतलब आप 4 कोडॉन फ्रेम कर सकते हो, बट आपके पास 20 अमीनो एसिड हैं। सो यू रिक्वायर टोटल 20 कोडॉन, बट you are deficient of 16 codon. So the genetic code is not singlet. So the genetic code is not singlet. अब आप देखिए, if genetic code is doublet, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब एक कोडॉन में 2 बेस डालनी है। अब आपके पास डिफरेंट बेस क्या है? ए है, जी है, सी है, यू है। चलो जरा इससे कोडॉन बनाते हैं। ए को फिक्स किया, ए के साथ जी, फिर ए के साथ सी, फिर ए के साथ यू, ए के साथ जी, ए के साथ सी, ए के साथ यू। अब जी उठा लीजिए, जी के साथ ए, जी के साथ सी, जी के साथ यू। अब सी उठा लीजिए, सी के साथ ए, सी के साथ जी, सी के साथ यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9। अब उठा लीजिए आप यू, अब आप यू उठा लीजिए, यू के साथ, अब आप यू उठा लीजिए, यू के साथ ए, यू के साथ जी, यू के साथ सी। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और बताओ क्या पॉसिबिलिटी है? और बताओ क्या पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है? आपको इनको यूज करके जोड़े बनाने हैं और इनको यूज करके कोडॉन बनानी है और एक कोडॉन में 2 बेस रखनी है। और पॉसिबिलिटी है कि सर 2 बार ए आ जाए, 2 बार जी आ जाए, 2 बार सी आ जाए, 2 बार यू आ जाए। यह पॉसिबिलिटी है। तो आप देखिए 2 बार ए आ जाए, 2 बार जी आ जाए, 2 बार सी आ जाए, 2 बार यू आ जाए। तो बताइए इस हिसाब से आपकी टोटल कोडॉन कितनी हो गई? इस हिसाब से आपकी टोटल कोडॉन जो हो गई है वो कितनी हो गई? बताइए। इस हिसाब से आपकी टोटल कोडॉन हो गई है 16 कोडॉन। तो अगर 16 कोडॉन है तो 16 कोडॉन कितने अमीनो एसिड को सेटिस्फाई करेंगी? 16 को सेटिस्फाई करेंगी। अभी भी कितने की कमी है? अभी भी कितने की कमी है? बताइए, अभी भी कितने की कमी है? यू आर डेफिशिएंट ऑफ, यू आर डेफिशिएंट ऑफ, यू आर डेफिशिएंट ऑफ 4 कोडॉन। आप 4 कोडॉन की अभी भी आपकी क्या है? कमी है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो जेनेटिक कोड है वो डबलेट भी नहीं है। जेनेटिक कोड डबलेट भी नहीं है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, आपके पास टोटल 4 डिफरेंट बेस है, आप 4 लिख दीजिए। एक कोडॉन में कितनी बेस आनी है? 2, तो 4 की पावर 2 कर दीजिए। तो आपकी कोडॉन कितनी आ गई? 16 आ गई। आपके पास टोटल बेस कितनी है? टोटल बेस आपके पास 4 है। एक कोडॉन में कितनी बेस? 1, तो 4 की पावर 1, तो कितनी कोडॉन आ गई? आपके पास आ गई 4 कोडॉन। इफ जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, डायरेक्ट करिए,
डिफरेंट बेस कितनी है? 4। ट्रिपलेट मतलब 3। इसका मतलब आपके पास कितनी कोडॉन आ गई? आपके पास आ गई 64 कोडॉन, जिसमें से 3 कोडॉन आपकी नॉनसेंस हैं। 3 आपकी नॉनसेंस हैं। तो आप क्या करिए, 64 में से 3 निकाल दीजिए, तो आपकी 61 कोडॉन जो है वो फंक्शनल हैं। तो 61 कोडॉन आपकी कितने अमीनो एसिड के लिए है? 61 कोडॉन आपकी कितने अमीनो एसिड के लिए है? फॉर 20 अमीनो एसिड। अब उल्टा हो गया, अब आपका उल्टा हो गया। क्या हो गया? अब आप समझिए, आपके पास 61 रोटी है खाने वाले हैं 20। 61 रोटी है, खाने वाले हैं 20। अभी तक तो कोडॉन की कमी पड़ती थी, यहां तो कोडॉन का नंबर एक्सीड कर गया। खाने वाले 20 लोग हैं, रोटी है 61। बताइए कैसे खाई जाए? कैसे खाया जाए बताइए? खाने वाले हैं 20 लोग, रोटियां हैं 61, कैसे खाएंगे? मोर देन 1 चपाती। तो मोर देन 1 चपाती, एक से ज्यादा चपाती एक आदमी खाएगा। एक से ज्यादा चपाती एक आदमी खाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मोर देन 1 कोडॉन इज अवेलेबल फॉर 1 अमीनो एसिड। उड़ी बाबा, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन है। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर CUU है तब भी ल्यूसीन है, CUC है तब भी ल्यूसीन है, CUA है तब भी ल्यूसीन है, CUG है तब भी ल्यूसीन है, CCU है प्रोलीन है, ट्रिपल C तब भी प्रोलीन है, CCA तब भी प्रोलीन है, CCG तब भी प्रोलीन है, ACU थ्रियोनीन है, ACC थ्रियोनीन है, ACA थ्रियोनीन है, ACG थ्रियोनीन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक अमीनो एसिड के हिस्से में, एक अमीनो एसिड के हिस्से में एक से ज्यादा कोडॉन आ गई। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक अमीनो एसिड के हिस्से में एक से ज्यादा कोडॉन आ गई। इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अरे हम कहां लिख रहे थे? हम कहां लिख रहे थे? हम लिख रहे थे, हम कहां लिख रहे थे? हम लिख रहे थे यहां। इसका मतलब यह हुआ, मोर देन 1 कोडॉन इज अवेलेबल फॉर 1 अमीनो एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट, कॉल्ड। इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। अब सवाल आया कि सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि कोडॉन चेंज हुई बट अमीनो एसिड चेंज नहीं हुई? ऐसा क्यों हुआ कि कोडॉन चेंज हुई बट अमीनो एसिड चेंज नहीं हुई? एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन कैसे हैं? नेशन वांट्स टू नो। इस सवाल का अलावा बाकी चीज समझ में आई तो यस लिख दीजिए। ऐसा क्यों हुआ ये छोड़ के बाकी चीज समझ में आई तो यस लिख दीजिए और इसको उतार लीजिए। फिर मैं इसका रीजन एक्सप्लेन करता हूं, जल्दी से उतार लीजिए।
तेरी गलियां गलियां गलियां। बताओ ये डायलॉग किस मूवी का है? भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। बताओ भाई, बॉलीवुड। उतार लीजिए जल्दी जल्दी। एक विलन नहीं बेटा, एक विलन का नहीं है। देखिए जरा और। बहुत मोटिवेशनल लाइन है भाई, बहुत मोटिवेशनल लाइन है। मुझे तो बहुत मोटिवेट करती है ये लाइन। अरे चैट रुक गई भाई। चल गई। मांझी, मांझी मूवी का है, बिल्कुल सही, मांझी द माउंटेन मैन। क्या लाइन है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके मेहनत और आपके हार्डवर्क के भरोसे बैठा हो कि ये काम तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। कितना मोटिवेशन है इस लाइन में। चलो इसको लिख लिया होगा, लिख लिया इसको। लिख लिया, लिख लिया होगा। अब जरा आपको मैं क्या बताने वाला था, हाँ इसका रीजन बताने वाला था। इसका रीजन, तो इसका रीजन आपको बताने के लिए मैं इसको यहां पर ले आता हूं। इसका रीजन अगले में ये है आपका रीजन, देखिएगा ठीक है। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, डीजेनरेसी, इसको मत बनाना अभी, कहीं इसको बनाना शुरू कर दो। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का रीजन क्या है सर, ऐसा क्यों होता है? तो यहां हम इसका रीजन देखते हैं। इसका रीजन बच्चों, इसका रीजन है आपका वुबलिंग। अब आप कहेंगे वुबलिंग क्या होता है? देखिए जरा आप, यहां से मैं कोई सेट उठा लेता हूं। मैंने आपका यहां से सेट उठा लिया, सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी, ठीक है। ये है फर्स्ट बेस, ये है सेकंड बेस, ये है थर्ड बेस। तो आप देखिए हर कोडॉन में कौन सी बेस चेंज हुई? थर्ड बेस चेंज हुई। तो आप कहेंगे कि थर्ड बेस जो है वो सभी कोडॉन में क्या हुई? थर्ड बेस में क्या आया? चेंज आया। थर्ड बेस में चेंज आने की वजह से किस में चेंज आया? कोडॉन में चेंज आया। लेकिन अमीनो एसिड में चेंज नहीं आया। अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। अमीनो एसिड में चेंज नहीं आया। तो ऐसा देखिए, चारों के लिए जो अमीनो एसिड आ रही है वो कौन सी आ रही है? चारों के लिए अमीनो एसिड आ रही है ल्यूसीन। सर थर्ड बेस चेंज होने की वजह से कोडॉन चेंज हो गई, चार डिफरेंट कोडॉन है। तो सर चार डिफरेंट अमीनो एसिड भी तो होनी चाहिए थी, लेकिन अमीनो एसिड एक ही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी अमीनो एसिड आएगी? अमीनो एसिड विल बी डिसाइडेड बाय, अमीनो एसिड विल बी डिसाइडेड बाय most of the time the name of most of the time the name of amino acid will be decided by first and second base but not third base। थर्ड बेस के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट और सेकंड बेस डिसाइड करती है कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा। तो जो ये थर्ड बेस होती है, इस थर्ड बेस को बोलते हैं वुबल बेस। थर्ड बेस का मतलब होता है वुबल।
वुबल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में बच्चों? वुबल का मतलब क्या है? वुबल का मतलब है गैम्बलिंग, ब्लफ करना, ब्लफ, चकमा देना, धोखा देना, ब्लफ करना, चकमा देना। कौन सी बेस चकमा देती है? थर्ड वाली बेस ब्लफ करती है। थर्ड बेस को बोलते हैं वुबल बेस। तो वुबलिंग की वजह से डीजनरेसी है। वुबलिंग लीड्स टू, वुबलिंग लीड्स टू डीजनरेसी, वुबलिंग लीड्स टू डीजनरेसी। तो बच्चों डीजनरेसी का फायदा क्या हुआ? डीजनरेसी का फायदा यह हुआ, मान लीजिए आपको कोई प्रोटीन बनाना है, मान लीजिए आपको कोई प्रोटीन बनाना है, उस प्रोटीन के लिए आपको ल्यूसीन अमीनो एसिड चाहिए। आपके शरीर में मान लीजिए आपको कोई प्रोटीन बनाना है और उस प्रोटीन बनाने के लिए ल्यूसीन अमीनो एसिड चाहिए। तो बच्चों आपको ल्यूसीन अमीनो एसिड के लिए किसी एक कोडॉन पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके मैसेंजर आरएनए में CUU नहीं मिला और आपको ल्यूसीन अमीनो एसिड चाहिए, तो भाई CUU नहीं मिलेगा तो CUC में भी ल्यूसीन आ जाएगी, CUA में भी ल्यूसीन आ जाएगी, CUG में भी ल्यूसीन आ जाएगी, UUA में भी ल्यूसीन आ जाएगी, UUG में भी ल्यूसीन आ जाएगी। इसका मतलब आपको आपके शरीर में अगर कोई प्रोटीन बनाना है और उस प्रोटीन बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है, सो यू नीड नॉट टू डिपेंड अपॉन the particular codon for the particular amino acid, because we have diversity, we have different type of codon। ये नहीं तो कौन बे, अरे बोल रे बोल, ये नहीं तो मैं नहीं तो ये नहीं तो वो, मैं नहीं तो कौन बे, अरे तू नहीं तो तेरा पड़ोसी है, तेरा पड़ोसी नहीं तो उसकी पड़ोसन है। तो कहने का मतलब यह है कि you need not to depend upon the particular codon for the particular amino acid, because you have n number of codon for particular amino acid. So degeneracy of genetic code provide diversity। अरे समझ में आ गया तो बोलो ना यस, अरे आया तो बोलो ना, समझना, ज्यादा इंग्लिश बोली नहीं जाती, जल्दी से यस लिख दो, फटाफट यस लिख दो। तो ये एक अच्छी बात है, इट प्रोवाइड ऑप्शन, इट प्रोवाइड डाइवर्सिटी, तो ये एक अच्छी बात है। आ गया ना भाई, आ गया सही है। कल के लेक्चर में वॉइस चली गई, अच्छा है भाई भाई लाइव में मजा है। लेकिन यार आ जाती वॉइस तो आज TRN MRN RRN पढ़ रहे होते, ट्रांसलेशन शुरू होता है। लेकिन याद रखिएगा जो ईश्वर ने लिखा है वो फिक्स है। ईश्वर ने ये लिखा था कि बच्चे को ये लेक्चर लाइव पढ़ाया जाए, इसलिए माइक म्यूट हुआ। तो भाई मेरे जीवन में तो सबके जीवन में ईश्वर का बहुत बड़ा रोल है। तो ईश्वर नहीं चाहते थे कि जेनेटिक कोड का लेक्चर रिकॉर्डेड जाए, इसलिए ये सब भगवान ने किया है, बस ये समझ लीजिएगा। कुछ भी जीवन में हो भगवान की मर्जी से हुआ है, उसको ग्रहण करिए, एक्सेप्ट करिए, परेशान नहीं होइए। तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन कुछ कोडॉन है एक्सेप्शन, कुछ कोडॉन है आपकी जो कैसी है, कुछ कोडॉन है आपकी जो है नॉन डीजनरेट कोडॉन, नॉन डीजनरेट कोडॉन। कुछ कोडॉन है आपकी जो है नॉन डीजनरेट कोडॉन। नॉन डीजनरेट कोडॉन का मतलब क्या है? नॉन डीजनरेट कोडॉन का मतलब यह है, नॉन डीजनरेट, देखिए अगर डीजनरेसी का मतलब क्या था, डीजनरेसी का मतलब यह था कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन है, बट कुछ कोडॉन है नॉन डीजनरेट। जैसे मैं आपको कहूं AUG, तो मिथियोनिन के लिए एक ही कोडॉन है, मिथियोनिन के लिए आपकी एक ही कोडॉन है, जिसको आप क्या बोलोगे, जिसको आप बोलोगे AUG। और ऐसे ही UGG किसके लिए है? ट्रिप्टोफैन के लिए है। तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडॉन है, मिथियोनिन के लिए एक ही कोडॉन है, तो इनको आप बोलोगे नॉन डीजनरेट कोडॉन। ये डीजनरेसी फॉलो नहीं करते,
ये हैं आपके नॉन डीजनरेट कोडॉन, ये आपके एक्सेप्शन है बच्चों। ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके एक्सेप्शन है, ये आपके दो एक्सेप्शन है। तो नॉन डीजनरेट कोडॉन क्या है, एयूजी यूजीजी, एजीजी नहीं एयूजी। तो मिथ्योनिन के लिए एक ही है, ट्रिप्टोफान के लिए एक ही है। ये आपके दो एक्सेप्शन है, इनको आप बोलते हैं नॉन डीजनरेट कोडॉन। लिख लीजिए इसको, फटाफट लिख लीजिए। अब पढ़ाई बिल्कुल आसान है, पूरा चैप्टर आसान है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए इसको फटाफट। बायोलॉजी में भी एक्सेप्शन एक लिख रहा है, बायोलॉजी में भी एक्सेप्शन। हाँ यार, हमारे में भी होते हैं दो चार, हमारे में भी न्यूमेरिकल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता है। जेनेटिक्स में देख कितने सारे न्यूमेरिकल थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। थोड़ी बहुत इज्जत हमें भी मिलनी चाहिए यार, ऐसी बात थोड़ी ना है। सेल का लेक्चर देख लेना भाई, बहुत मेहनत करके तुम्हारा स्पेशली तुम्हारा ध्यान रखते हुए डिजाइन किया है, क्योंकि यकीन में तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, है ना। और तुम्हारा और ख्याल रखते हुए कि दो चार लोग आएंगे लक्ष्य बैच से, वहां पे कमेंट भी कर रहे थे, अच्छा लग रहा था लक्ष्य बैच वाले, तो अच्छा भी लग रहा था। तुम्हें पढ़ाते हैं तो मैंने कहा वो किसी को 11 का पढ़ना होगा तो कोई भूला भटका अगर आए तो यहाँ से पढ़ के जाए, है ना। और 1 तारीख को आएगा सेल साइकिल का 1 शॉट, 1 तारीख को आएगा सेल साइकिल का 1 शॉट, तो आप देखिएगा उसको भी। चलो भाई ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो अगर ये हो गया तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आपका हो गया है। तो हम क्या करते हैं, ये कल के नोट्स हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये 2 पेज मैंने आपको समझा दिए हैं। कंक्लूजन ये भी कल का था, बड़ी मेहनत करके समझाया था। देख लो, मैं तुम्हें दोबारा से लिख के समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं चाहता तो ये पीपीटी लगा के भी आपको पूरा समझा सकता था, पूरा का पूरा समझा सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, जब क्लास नहीं है, दिन नया है और क्लास लाइव है, तो फिर लाइव ही होना चाहिए सब कुछ, ऐसे में मजा नहीं है। तेरी गलियां गलियां गलियां, ये भी कल का ही है ना। अबे ये कल का है या आज का है, जल्दी बताओ, कहीं ये गायब ना हो जाए, कहीं पता नहीं है कब का है भाई। ठीक है, बाद में चेक कर लेंगे। आज का ही लग रहा है ये तो आज का ही है भाई, कहीं पता चला ये भी गायब हो गया। ये आज समझाया था ना, नंबर ऑफ कोडॉन, ये तो आज का ही लग रहा है, कम ओड़ा, हाँ आज को ही है, तो कहीं ये ना डिलीट हो जाए। ठीक है भाई, ये हो गया, डीजनरेसी हो गया। आ जाओ अब नेक्स्ट में आ जाइए, आओ आओ, फॉलो मी, आ जाओ। तो आज का ही है भाई, पता चला गायब हो गया। ठीक है, आ जाओ। टर्म जेनेटिक कोड, टर्म जेनेटिक कोड किसने दी थी, वो दी थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रैमो, रैमो का भाई था गैमो। तो जेनेटिक कोड टर्म जो दी थी वो आपकी दी थी गैमो ने। ठीक है, अब आप देखिए, यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर हेडिंग क्या डालें, हेडिंग तो बताओ, हेडिंग क्या डालें। हाँ भाई, हेडिंग तो डालनी पड़ेगी, तो आप यहां पर हेडिंग डालिए, आप यहां पर हेडिंग डालिए, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ mRNA विथआउट टेम्पलेट, विथआउट टेम्पलेट, इन ब्रैकेट लिखिए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, ये हेडिंग डालिए। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट,
टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। इसको समझने के लिए आप यहां पर ये एक और फिर ये एक बीकर आपने बनाया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। रुक जाओ, रुको रे, कोई आए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। इस बीकर के अंदर मैंने कुछ डाला, इसको पहले 4 से अपन वो कर लेते, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस बीकर में मैंने क्या डाला, इस बीकर के अंदर जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, मैंने इसके अंदर आपका डाल दिया क्या, एडेनिन। इसके अंदर मैंने आपका डाल दिया क्या, ग्वानिन। इसमें मैंने बहुत सारे हरे हरे कलर से डाल दिए साइटोसिन, और इसमें मैंने बहुत सारे डाल दिए यूरेसिल। मतलब मैंने इसमें बहुत सारे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड डाले, यहां बहुत सारे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड डाले, इसमें बहुत सारे साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड डाले, इसमें बहुत सारे यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड डाले, और इसके अंदर एक इंजाइम डाल दिया। इसके अंदर क्या डाल दिया, एक इंजाइम डाल दिया। ये रहा वो इंजाइम। और आप कहोगे कि सर इस इंजाइम का नाम क्या है, तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा इस इंजाइम का नाम क्या है। ये एक इंजाइम है बच्चों, इस इंजाइम का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस, फॉस्फोराइलेस, जिसको कहां से आइसोलेट किया गया, जिसको आइसोलेट किया गया फ्रॉम बैक्टीरिया, आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया। इसमें बहुत सारे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड हैं, साथ में है एंजाइम। तो इस एंजाइम ने क्या किया, इस एंजाइम ने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। इस एंजाइम ने क्या किया, इस एंजाइम ने एक के पीछे एक, इस एंजाइम ने एक के पीछे एक क्या जोड़ दिए, इस एंजाइम ने एक के पीछे एक एडेनिन जोड़ दिया, एक के पीछे एक एडेनिन जोड़ दिया, मतलब एएमपी जोड़ दिया, मतलब एएमपी जोड़ दिया। इसका मतलब इसने एडेनोसिन का क्या कर दिया, इसने पॉलीमराइजेशन कर दिया, पॉलीमराइजेशन कर दिया। और क्या बना दिया, ये इसने बना दिया एमआरएनए। क्या बना दिया, एमआरएनए। यहां पॉलीमराइजेशन हुआ, एएमपी के पीछे एएमपी, फिर एएमपी, फिर एएमपी, फिर एएमपी, 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 मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हो गई। अभी तक तो सर हमने पढ़ा था कि मैसेंजर आरएनए तो डीएनए से बनता है, आपने इस कंटेनर में डीएनए तो डाला ही नहीं, और बिना डीएनए के आपने एमआरएनए बना दिया, और जो एमआरएनए आपने बनाया उसमें एक ही टाइप का न्यूक्लियोटाइड है एए। तो इस चेन को बोलते हैं पॉली ए, इसको बोलते हैं पॉली ए। पॉली ए का मतलब एक ऐसा मैसेंजर आरएनए जिसके अंदर एक ही टाइप के न्यूक्लियोटाइड है, ए ए ए ए ए। तो इस एंजाइम की एक क्षमता होती है, ये एंजाइम की खोज हुई, इसकी एक क्षमता होती है कि ये एक के पीछे एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है। तो यहां आपने एमआरएनए बनाया विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड एंजाइम विदाउट डीएनए। सो आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए विदाउट टेम्पलेट। समझ में आया तो यस लिख दो। यहां पर जी 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 ए जिज्जी जिज्जी ए जिज्जी, यहां भी क्या हुआ, यहां भी आपका क्या किया इसने, यहां भी इसने पॉलीमराइजेशन किया, यहां भी पॉलीमराइजेशन किया, यहां भी पॉलीमराइजेशन किया, और ये आपका बनाया इसने पॉलीजी। समझ में आया तो यस लिख दो, समझ में आया तो यस लिख दो, समझ में आया, मेरी आंख में क्या हो गया, समझ में आया तो यस लिख दो। तो बिना डीएनए के, बिना टेम्पलेट के, बिना टेम्पलेट के, बिना डीएनए के, बिना टेम्पलेट के, बिना डीएनए के आप मैसेंजर आरएनए बना रहे हो। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट सिंथेसिस, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट सिंथेसिस, इसको बोलेंगे, इस एमआरएनए को बोलेंगे पॉलीसी, इसको बोलेंगे पॉलीयू। ये
चलो जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। यार एक लाइन थी बहुत बढ़िया, मैंने सोचा था आपको सुनाऊंगा, कहाँ गई? चली गई। गायब हो गई। मेरे बड़े बाल, मेरे बड़े बाल हुआ करते थे, लेकिन वो फिर कट गए। ये लाइन थी, बताइएगा आपको कैसी लगी। जिस देह से श्रम नहीं होता, पसीना नहीं निकलता, सौंदर्य उस देह को छोड़ देता है। अच्छी है। लिख रहा है बेकार है। बेकार है। तेरे को वही वाली आएगी पसंद जिसमें वो हो। चलो कोई नहीं, चलो भाई इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो। जब टीचर कोई ऐसी लाइन सुनाए ना, फिर ये मत देखा करो वो अच्छी है खराब है, फिर तो तारीफ करा करो कि यार टीचर ने सुनाई है तो ठीक ही होगी, है ना? चलो भाई इसको लिख लिया होगा। अब एक चीज और देखिएगा यहां पर, तो ये हमारा कल वाला था, इसको हटा देते हैं, ये हट गया है। अब देखिएगा UCU, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है आपका नायरनबर्ग और एक का नाम है मैथाई, मैथाई और एक का नाम है मैथाई और एक खुराना, एक का नाम है मैथाई और एक है आपका खुराना। मैथाई और खुराना, ये वो खुराने नहीं है जो तिरंगा मूवी में थे, तिरंगा मूवी में भी तो थे खुराना, मिठाई और है खुराना। खुराना साइन नाम से तो इंडिया मूवी में जो मूवी मिलती है उसमें मिल जाते हैं, तिरंगा मूवी में थे खुराना, वो वाले नहीं है। तिरंगा मूवी में गुंडा कौन था बताओ? गुंडा स्वामी, गुंडा स्वामी, हा 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 हा, ठीक है। नायरनबर्ग, मैथाई, खुराना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ आरएनए। इन्होंने एक, मान लीजिए आपकी टेस्ट ट्यूब है और इसमें इन्होंने डाले बहुत सारे यूरेसिल, ये इसमें इन्होंने डाले यूरेसिल, और एक और टेस्ट ट्यूब है, ये हम ले लेते हैं यहां पर, यहां यूरेसिल भी डाले और साथ में आपका डाल दिया साइटोजिन। तो आप देखिए आपको यूरेसिल भी दिख रहे होंगे, आपको बहुत सारे साइटोजिन भी दिख रहे होंगे। तो यहां पर यूरेसिल डाला और आपका यहां पर डाल दिया साइटोजिन। तो अब आप देखिए, और साथ में क्या डाला? साथ में डाल दिया एंजाइम, ये रहा वो एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। तो यहां पर क्या हुआ और यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपका, यहां पर आपका ये आरएनए बना, यहां पर आपका आरएनए बना। तो यहां जो आरएनए बना उस सब में आपका एक ही टाइप का न्यूक्लियोटाइड होगा,
यूरेसिल 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 यूरेसिल। एक ही टाइप का न्यूक्लियोटाइड है, वन टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो आरएनए बना है आपका विथआउट टेम्पलेट, ये जो आरएनए बना विथआउट टेम्पलेट, यहां आप क्या वर्ड यूज करेंगे? यहां आप वर्ड यूज करेंगे होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, होमो वर्ड क्यों यूज किया? होमो मतलब सेम, सेम टाइप का, सेम टाइप का होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर सेम टाइप का, आपका सेम टाइप का, सेम टाइप का। यहां आपका साइटोजिन भी है, यूरेसिल भी है। तो आपका CU देखिए, CU टुमारो, CU। तो ठीक है, यहां पर आपका वन टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड नहीं है, यहां पर कितना टाइप का न्यूक्लियोटाइड है? यहां पर आरएनए में आपका टू टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। तो जब दो टाइप का न्यूक्लियोटाइड होता है तो आप बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर। तो ये आरएनए हेटेरोपॉलीमर बोलो, या आप इसको बोलो कोपॉलीमर। तो ये आपका बना एमआरएनए, ये आपका बना एमआरएनए, और बिना टेम्पलेट के बना, मतलब आपका टेम्पलेट इंडिपेंडेंट बना। तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर कितनी अमीनो एसिड आएंगी, 1 2 3 4, तो अमीनो एसिड तो 4 आएंगी, 4 अमीनो एसिड। तो ये तो हुआ नंबर। अगर मैं टाइप बोलूं तो बताओ कितनी आएंगी? टाइप बोलूं तो कितनी आएंगी बताओ? अगर मैं टाइप बोलूं तो कितनी आएंगी? टाइप ऑफ अमीनो एसिड बताइए, टाइप ऑफ अमीनो एसिड बताइए कितनी आएंगी? टाइप ऑफ अमीनो एसिड कितनी आएंगी बताइए? टाइप ऑफ अमीनो एसिड कितनी आएगी? टाइप ऑफ अमीनो एसिड आएगी आपकी 1, क्योंकि चारों कोडॉन के लिए एक ही अमीनो एसिड आएंगे, क्योंकि कोडॉन सेम है, फिनाइलएलेनिन 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 फिनाइलएलेनिन। AUG के लिए मिथ्योनिन है, याद रखिएगा। ट्रिपल यू के लिए फिनाइल एलेनिन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी याद करनी है। AUG वाली याद रखना, फिनाइल एलेनिन वाली याद रखना। अब आप यहां पर देखिए, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है। तो यहां कितनी अमीनो एसिड है? यहां 4 अमीनो एसिड है, बट टाइप कितने हैं? ये क्या हो गया? नंबर। और अगर मैं पूछूं टाइप कितने हैं, तो टाइप तो 2 ही हैं, CUC UCU, CUC UCU। लिख लो, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। लास्ट PPT, लास्ट स्लाइड, उसके बाद जेनेटिक कोड खत्म। तेरी गलियां, गलियां गलियां मुझको तड़पाए। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, अजी लाख नजर चुराए सनम से। आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। भाई इस तरह के सॉन्ग मुझे पसंद आते हैं, किशोर कुमार जी के, मोहम्मद रफ़ी के, लता मंगेशकर के, है ना। जिंदगी का सफ़र, ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं,
ये अपना टेस्ट है। जैसे हो गया कि कौन सा है वो गाना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो लम्हे, वो मकाम वो फिर नहीं आते। मतलब ये वाले जो राजेश खन्ना साहब की मूवी के जो गाने होते थे, पूरा का पूरा पूरा का पूरा, मतलब वो मेरा टेस्ट है। तो मैंने मुंह उधर करके गाया, थोड़ी शर्म लग रही थी, मैंने कहा है ना आ जाओ। तो ये आपको समझ में आ गया, आपने लिख भी लिया होगा, आपने इसको लिख भी लिया होगा, ठीक है, आपने इसको लिख लिया है। अब मुझे आपको समझाना है फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। ये तो इजी है, ठीक है। ट्रिपलेट कोडॉन बताना है, यूनिवर्सल बताना है, स्टॉप कोडॉन, कॉमालेस, डीजेनरेसी बता चुका हूँ, नॉन ओवरलैपिंग इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है, नॉन एम्बिगुअस। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, पहले क्या होता था, गानों में लिरिक्स होता था, म्यूजिक पीछे रहता था। अब क्या है, म्यूजिक आगे है, आलू चाट आलू चाट आलू चाट। अरे वाई आलू चाट मतलब क्या है, आलू काय को चाटे भाई, आलू है चाटना है आलू तो एक बार बताइए ना, आलू चाट आलू चाट। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है बाबा, ऐसा नहीं मांगता है। पुराने गाने थे, मतलब था यार, समझ रहे। तो नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका, कौन सा समझाया मैंने आपको, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट समझाया। इसका मतलब ये वाला नहीं समझाया, तो इसको हम यहां से उड़ा देते हैं। ये हमने यहां से उड़ा दिया। ये है हमारी लास्ट स्लाइड, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड इसी से समझा दूं, कोई अगर आपको दिक्कत ना हो, यहीं से समझा देता हूं। लिखने के लिए 5 मिनट दे दूंगा, इजी है, थ्योरेटिकल है, आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसी से समझा दूं लास्ट स्लाइड, लिखने के लिए 5 मिनट दे दूंगा, आराम से लिखना। 5 मिनट में मैं गाने गाऊंगा बैठ के, तुम आराम से लिखना इसको। इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल विथ दिस स्लाइड तो मुझे बताइए, मैं यहीं पे समझा देता हूं। ये लास्ट स्लाइड है, दिस इज योर लास्ट स्लाइड, सो कैन वी गो विथ दिस वन इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी नीयत में कोई कमी नहीं है ना। द थिंग इज ओवर, तो कोई इतना खतरनाक चीज नहीं है ना। मैं इसको दोबारा से लिखूंगा तो आई थिंक मुझे इस स्लाइड के साथ जाना चाहिए। आसान है, कुछ नहीं है ना। कुछ ऐसा होता तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही नहीं देता बेटा, ठीक है। थैंक यू। अरे दीवाने, अरे दीवाने, अरे अरे गजब भाई, इतना प्यार मत कर रे, अरे मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा रे। ठीक है, आ जाओ भाई, आराम से लिखना, आराम से लिखना, ठीक है। देखिए ट्रिपलेट कोड, जेनेटिक कोड का पहला फीचर ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड का मतलब क्या है, कोडॉन ट्रिपलेट है, एक कोडॉन में 3 बेस प्रेजेंट है, एक कोडॉन में 3 बेस प्रेजेंट है। ये लो हो गया पहला पॉइंट, देखिए कितना आसानी से हो गया कि जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट है, मतलब कोडॉन ट्रिपलेट है, एक कोडॉन में 3 बेस प्रेजेंट है। ये देखो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, आसान आसान पॉइंट पहले कवर कर लेते हैं। जेनेटिक कोड कॉमालेस है। कॉमालेस का मतलब GUG, बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं है, बीच में कोई कॉमा नहीं है, बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं है। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपने यहां पर गैप दिया। अगर आप गैप दे रहे हो तो आप गलत लिख रहे हो। मैंने तो इससे लिखा ताकि बच्चों को इजीली कोडॉन को रीड करने में आसानी हो। आपको गैप नहीं देना है, आपको मिला के लिखना है। तो अगर मैं मिला के लिखता तो फिर आप डंडे काउंट करते, आप ऐसे सीधा काउंट कर गए, 1 कोडॉन, 2 कोडॉन, 3 कोडॉन, 4 कोडॉन। तो आपको ऐसे गैप करके नहीं लिखना है, आपको कॉन्टिन्यूअस में लिखना है, मतलब कॉमा लेस, नो पंक्चुएशन। तो आपका ए पॉइंट हो गया और आपका सी पॉइंट हो गया। आसान आसान पॉइंट कवर करते हैं, ठीक। दूसरा देखिए, नियरली यूनिवर्सल है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में ट्रिपल यू के सामने फिनाइल एलेनिन ही आएगा, उन सब में ट्रिपल यू के सामने फिनाइल एलेनिन ही आएगा। मतलब जेनेटिक कोड में 1-2 ऑप्शन को अगर मैं हटा दूं तो जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल है। मतलब अगर प्लांट के अंदर ट्रिपल यू है तो प्लांट के अंदर भी फिनाइल एलेनिन आएगा, और मेरे अंदर ट्रिपल यू है तो मेरे अंदर भी फिनाइल एलेनिन आएगा। तो आपका ये वाला भी ठीक है,
ट्रिपलेट कोडॉन हो गया, कॉमालेस हो गया, तो आपके कितने हो गए? 3 हो गए। कौन कौन सा पढ़ लिया? ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया। तो ये 3 चीजें आपने पढ़ ली। ठीक, नेक्स्ट देखिए स्टॉप कोडॉन। 3 स्टॉप कोडॉन है, UAA, UAG, UGA। इनके नाम है जो आपको डायरेक्ट रट्टा मार के रखने हैं। ओकर, एम्बर, ओपल। ओकर, एम्बर, ओपल। UAA को बोलते हैं ओकर, UAG को बोलते हैं एम्बर, UGA को बोलते हैं ओपल। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, याद कर लेना डायरेक्ट। तो आपका ये वाला पॉइंट भी हो गया। तो आपका ये वाला पॉइंट हो गया। तो कौन कौन सा हो गया? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। नेक्स्ट देखिए इनिशिएशन कोडॉन। सबसे पहली कोडॉन जो मिलेगी वो AUG मिलेगी। तो AUG इनिशिएशन कोडॉन है और AUG किसके लिए कोड करती है? मिथ्योनिन के लिए कोड करती है। तो AUG का नेचर कैसा हो गया? AUG का नेचर हो गया ड्यूल नेचर। डॉल मतलब 2, तो AUG का हो गया ड्यूल नेचर। AUG के लिए AUG इनिशिएशन कोडॉन है और AUG कोड करती है मिथ्योनिन के लिए करती है। अब आप देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब आप देखिए डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। 1 अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, बता चुका हूं। एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन है, बट AUG, UGG जो है इनके लिए एक ही अमीनो एसिड है। मतलब यहां मिथ्योनिन के लिए सिर्फ AUG है, ट्रिप्टोफैन के लिए UGG है। तो ये दोनों कैसी हैं? नॉन डीजेनरेट। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अब बचा है B पॉइंट और H पॉइंट। B और H, एक कोडॉन के लिए एक अमीनो एसिड अवेलेबल है। इसको बोलते हैं नॉन एम्बिगुअस। इसको क्या बोलते हैं? नॉन एम्बिगुअस। एक कोडॉन 1 अमीनो एसिड का मतलब क्या हुआ? देखिए एक कोडॉन 1 अमीनो एसिड का मतलब देखिए क्या हुआ। CCU के लिए प्रोलीन है। CCU के लिए कोई दूसरे अमीनो एसिड नहीं है, प्रोलीन ही है। मतलब CCU के लिए प्रोलीन अमीनो एसिड है, प्रोलीन के अलावा कोई दूसरी अमीनो एसिड CCU के लिए नहीं है। ठीक, CCC के लिए प्रोलीन है, इसके लिए प्रोलीन के अलावा कोई दूसरी नहीं है। ACU के लिए सिर्फ थ्रियोनिन है, ACU के लिए थ्रियोनिन के अलावा कोई दूसरी नहीं है। GCU के लिए एलेनिन है, एलेनिन के अलावा कोई दूसरी नहीं है। तो एक कोडॉन के लिए एक ही अमीनो एसिड है, एक कोडॉन के लिए एक ही अमीनो एसिड है। इसको बोलते हैं नॉन एम्बिगुअस। क्या बोलते हैं? नॉन एम्बिगुअस। एक कोडॉन के लिए एक ही अमीनो एसिड है, लेकिन एक्सेप्शन है GUG। कैसे? GUG के लिए वैलिन भी है और मिथ्योनिन भी है। तो एक कोडॉन 2 अलग अलग अमीनो एसिड के लिए कोड कर रही है। एक कोडॉन 2 अलग अलग अमीनो एसिड के लिए कोड कर रही है। GUG वैलिन के लिए भी कोड करता है, GUG मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है। तो फिर GUG नॉन एम्बिगुअस नहीं हुआ, GUG क्या हो गया? GUG हो गया एम्बिगुअस। तो जेनेटिक कोड नॉन एम्बिगुअस है, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए है, लेकिन एक्सेप्शन है GUG। GUG कोड फॉर 2 अमीनो एसिड, वैलिन के लिए भी और मिथ्योनिन के लिए भी। अब आपके दिमाग में क्या आया होगा? आपके दिमाग में यह आया होगा कि सर फिर ये आपका नॉन डीजेनरेट का एग्जाम्पल कैसे हुआ? मिथ्योनिन के लिए तो AUG भी है और मिथ्योनिन के लिए GUG भी है। नहीं, रीजन सुनिए। GUG जब भी स्टार्टिंग में होगा सिर्फ तभी मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। अगर GUG फर्स्ट कोडॉन नहीं है, कोई दूसरी कोडॉन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, GUG जब बीच में होगा तो वैलिन के लिए कोड करेगा। GUG मिथ्योनिन के लिए सिर्फ तभी कोड करेगा जब वो पहले नंबर पे होगा। इसलिए हमने मिथ्योनिन के लिए सिर्फ AUG लिखा, हमने यहां GUG नहीं लिखा, क्योंकि GUG हर बार मिथ्योनिन नहीं ला सकता। GUG तभी मिथ्योनिन ला सकता है जब वो स्टार्टिंग में होगा। भाई मिथ्योनिन की जरूरत सिर्फ शुरू में थोड़ी ना होगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है
कि अगर AUG शुरू में मिलेगा तो वो बीच में कहीं नहीं मिलेगा। AUG बीच में भी मिल सकता है, AUG बीच में भी मिल सकता है, शुरू में तो मिलेगा ही मिलेगा, बीच में भी मिल सकता है। तो अगर AUG बीच में मिला तो मिथ्योनिन आएगी, अगर GUG बीच में मिला तो वैलिन आएगी। GUG मिथ्योनिन को तभी ला सकता है जब वो शुरू में मिलेगा। समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए। GUG बीच में मिला तो वैलिन, GUG शुरू में मिला तो मिथ्योनिन। तो GUG दो डिफरेंट अमीनो एसिड को क्लियर कोड कर रहा है, इसलिए GUG को बोलते हैं एम्बिगुअस। तो ये लो, ये वाला पॉइंट भी हो गया। आराम से लिखते रहिए, आप आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर ने पहले से लिखा हुआ, मैंने तो आप लोगों से पूछा भाई, है ना, थ्योरेटिकल है, आप आराम से लिखिए, आपका छूटेगा नहीं। लिखिए एकदम, पेंसिल छीलिए, पेन छीलिए, फिर लिखिए। अब ये वाला पॉइंट बचा, H वाला पॉइंट बचा, H वाला पॉइंट, नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ? नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ? इफ जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग, इफ जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, मतलब क्या हुआ? अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो GUG से एक अमीनो एसिड आएगी, UGG से एक अमीनो एसिड आएगी, तो टोटल अमीनो एसिड कितनी हो गई? 2। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? GUG पहली कोडॉन, अब UGU दूसरी कोडॉन, GUG तीसरी कोडॉन, UGG चौथी कोडॉन। ऐसा नहीं है, GUG एक है, UGG एक है, ओवरलैप नहीं करती, जेनेटिक कोड ओवरलैप नहीं करती। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसे करके, बोला मान लीजिए इफ जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग, लेट अस सपोज लेट अस मान लेते हैं इफ जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। पहला है GUG, अब एक एक करके आगे शिफ्ट करो, UGU, GUG, UGG, तो कितनी अमीनो एसिड हो गई? 4 कोडॉन, 4 अमीनो एसिड। अगर जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग तो GUG से एक, UGG से एक, तो टोटल कितनी हो गई? 2। तो जेनेटिक कोड ओवरलैप नहीं करता, जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग है, जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग है। तो आप का ये पढ़ा और ये पढ़ा और जेनेटिक कोड हो गया क्वालिटी के साथ खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में जो एजेंडा होगा, है ना, हो सकता है मैं आपको संडे को 1 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर दूं, क्योंकि हमारे कल के लेक्चर का लॉस हुआ है। ज्यादा बड़ा नहीं दूंगा, 1 घंटे का दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्यूटी लिखा हुआ है, इंट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्यूटी, व्हाट इज RNA वर्ल्ड, और mRNA, tRNA और rRNA में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, क्लास अच्छी लगी हो तो दिल बना दीजिए और ऐप में एक कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। कल तो आवाज ही नहीं आ रही थी। और वन शॉट देख लीजिएगा जाके, मेहनत करके आपके लिए बनाया है, वहां भी एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई फिर आएगा। थैंक यू।